बरेली से कुछ लोग आएंगे हमारे हाजी साकिर साहब को दूल्हा बनाने के लिए। और हाजी साहब के बाराती कौन है? हाथ उठाओ यार। ये हाजी साहब के बाराती हम, अगर हमारे दूल्हा को किसी ने छू भी लिया तो हम हक परस्त लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम जब अपना कदम उठाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान हमेशा हमेशा कायम रहना चाहिए। हमारे एजेंसी से अगर पैगाम जाए निकल के तो बाहर यही निकल के जाए कि एकता का पैगाम है और हिंदुस्तान के लिए हमेशा नमाजों के अंदर हम दुआ करते हैं कि हमारे वतन के अंदर किसी की नजर न लग जाए। यही हमारा उसूल है, यही हमारा पैगाम है। बेरुखियों से बचना सीखो, ईमानदार वफादारों के पास रहना सीखो। आपका बेड़ा कभी भी रुकेगा नहीं, ना गर्क होगा, वरना गर्क होता चला आया, होता रहेगा। सच है या नहीं है? अगर गर्क नहीं होता तो कितनी जिद्दोजहद करी, मुसीबत उठाई और जाके उसे दूर पर पहुंचाया। पूछने तक नहीं आया तुम कहाँ अच्छे हो या बुरे हो? तो भाई अब तुमने मुझे तो जिताया भी नहीं, तो तुम्हारे बीच आया मैं। तुमने मुझे कभी नहीं जिताया, दोनों में क्या करूं? डॉक्टर जल्दी है, जल्दी है। अच्छा तो सही। तो इसलिए आप मुझे जिताओ या ना जिताओ, मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन तुम जहां खड़े हो जाओ वहां ये नाम हो जाए कि ये हकीकत वाले खड़े हैं, नकलियत वाले नहीं खड़े हुए हैं। इतना हो जाए तो फिर कौन हो गया? क्यों नहीं? तो इसलिए ये नंबर आपको मिलेंगे और इसी 10 दिन की पीरियड के अंदर ही अंदर आपको ये पैगाम मिल जाएगा कि कौन से दिन वहां से आ रहे हैं। क्योंकि देखो हम लोग तो घर के मुर्गी दाल बराबर, क्या भाई? हमें नहीं खिलाओगे, नहीं पिलाओगे, नहीं बोलोगे तब भी बोला है भाई। लेकिन यहाँ से मेहमान माना गया तो मेहमान की तो संग में मेहमान नवाजी करना सुन्नत है। हमें आपको मिलके यहाँ का संगठन बनाना, यहाँ का हमें काम करना है और अपनी इज्जत को आगे बुलंदियों पर ले जाना और अपने साथ साथ उनकी इज्जत को भी आगे बुलंदियों पर ले जाना है। और ये स्टार्ट होगा हाजी साहब से, ठीक? और कभी ये मत सोचना कि हम तुमसे पैसा वसूल करेंगे या हम तुम्हारा पैसा कहीं गलत लगवाएंगे, नाजायज लगवाएंगे, ये कभी दिल में मत सोचना इंशाअल्लाह, कभी मत सोचना। और अगर मदद की बात आएगी, कोई हम में से परेशान हाल है, बेकार है, बेचारा मजबूर है, तो हम सब लोग मिलकर उसकी सच है ये कहो हुजूर के सत्य में उसकी मदद करेंगे। लेकिन स्पीड में बेरुखी रुकानी तुम्हारे कने, काटो मत, तोड़ो मत, क्या पता आगे तुम्हारे काम आ जाएगा। कहा भैया मुझे मालूम कर दिया, मैं भी तो संग हूं, तोड़ो मत, टूट गया तो बेकार हो गया, हट जाओ पीछे से। बहुत तोड़न वाले उसे मिल जाएंगे, तभी आगे तुम्हारे घर में टूट गया, बचा मुझे। यही तो एक पॉइंट होता है आपस में मोहब्बत चाहे भाईचारे का, है बात नहीं है? तो हाजी साहब 50 लोग आपने वादा किया, ब्यौरा मुझे पूरा चाहिए, ठीक? और हमारे सफरुद्दीन साहब की तरफ से, हाजी साहब की तरफ से, ये डॉक्टर साहब का क्या नाम, वाजिद अली साहब की तरफ से अगर कोई कोताही आप लोगों के बीच में हुई है तो मैं मादरत के साथ साथ मैं मादरत से आपसे कर रहा हूं, मैं मादरत चाहता हूं कि मतलब आपके दिल पे कोई ठेस ना पहुंची हो, पहुंच गई तो मुझे माफ कर देना, सब लोगों को माफ कर देना। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है? अब आज का जमाना क्या माफ ना आ गया, छोटा, अरे छोटा नहीं हुआ, माफ करने वाला बड़ा, वो बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे आका की हदीस है। आपस में इत्तेहाद बनाओगे, उनका साथ दोगे ना बैठे, पक्का? चलिए भी अब हाँ तो वही तो मैं कर, अब भाई सब लोगों की तो तुमने बातें समाप्त फरमा ली। अब एक नया कल्ला है, इस कल्ले के बारे में दुआ करो ताकि ये हरा भरा रहे और कल्ला बड़ा हो, ताकि इसकी डाली में से शाख निकले तो हमें चूसों को मिले, है भाई? तो अब आपके बीच में हमारे घर के ये मुजाहिद रजा इंशाल्लाह आ रहे हैं और इनकी बातों को समाप्त फरमाइए। और ये आप सब हजरात खैरियत से जी? तो आज की जो मीटिंग यहाँ आप लोग बैठे हुए मीटिंग में आज की, ये INC इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल हजरत मौलाना तौकीर रजा
हाँ, बरेली शरीफ से, ये उनकी पार्टी है। तो हम और आपको सबको मिलकर एक साथ उनका साथ देना है और खुद को मजबूत करना है, क्योंकि हजरत तो मजबूत हैं, हम मजबूत नहीं हैं। जब हम मजबूत होंगे तो हमारा कुछ काम होगा। जो लोग आते हैं हम और आपको साथ में ठग के ले जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, 5 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, हमको और आपको सबको ठग ले जाते हैं। सिर्फ क्या, एक टाइम की बिरयानी जो रमजान में इफ्तारी करा देते हैं वही। आपने क्या, अरे उन साहब ने इफ्तारी कराई थी रमजान में, या उन्होंने शरबत पिलाया था हमें, या उन्होंने पानी पिलाया था। कोई भी त्योहार हो है उन्हें सिर्फ इफ्तारी ध्यान आती है, वो भी कब, जब इलेक्शन का टाइम होता है तब। और वैसे हमारे और आपके कोई भी पड़ोस में या मोहल्ले में या उनका खुद का पड़ोसी भूखा मरता हो तब उनको एक गिलास पानी देने की बिल्कुल तमीज नहीं होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। उन्हें क्या, अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा करना होता है और खुद को क्या, आने वाली नस्लों को अपने मजबूत कर लेते हैं। और हम और आप लुट जाते हैं, हम और आपके हाथ कुछ नहीं आता, वो पूछने भी नहीं आते हैं खैरियत। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, किसी के विरोध में एक शब्द भी मत बोलो, खुद को मजबूत करो। कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दो, ठीक है। कोई कुछ बोलता है आपसे आगे, अरे कैसी पार्टी आपने ज्वाइन करी है, बोलते लोग आके, आप बिल्कुल भी उनके बातों पे गौर ना करें। आप ये देखें कि मैं सही हूँ और मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, आप ये देखें। और पहली बात तो वो नबीर आला हजरत है, खानदान आला हजरत है। खानदान आला हजरत का ऐसा कोई फर्द नहीं है जो आपको धोखा दे। आज तक पता है किसी ने धोखा दिया हो किसी मामले में, फरीदपुर के मामले में या कहीं और भी कोई दूसरा नहीं आता है अन्य पार्टी का, या कोई भी सियासत से भी मसला भी हटा दीजिएगा आप, और वैसे भी कोई नहीं आता है। आता है तो हमारा एक ही रहनुमा है, वो भी मौलाना तौकीर रजा खान साहब बरेली शरीफ से, वही आते हैं। कोई मसला ले लो, पंजाब वाली जराब का ले लो, या और भी मसले हैं बहुत सारे हैं, कोई मसला ले लो। आपके पास कोई आया हो तो आप बताइएगा। जेड़ वाली मस्जिद का ले लो मसला, या आपके मोहल्ले के इमामों का ले लो, किसी का भी ले लो मसला। और हमारा नुमाइंदा एक ही है, सिर्फ मौलाना तौकीर रजा साहब। आप खुद को मजबूत करो, आप खुद को मजबूत करो। खुद को मजबूत करोगे तो आपका काम होगा। आपको लोग पूछने आएंगे, अब क्या हम चले गए, उन्होंने बुलाया, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। अब साहब उन्हें वोट दे दिया, उनका काम निकल गया। अब हम साहब का इंतजार देख रहे हैं कि साहब आए हमारे मोहल्ले में, हमसे पूछने आए, साहब आते ही नहीं है। अब जब आप मजबूत हो गए तो साहब खुद चल के आएंगे, अरे भाई कोई काम है, काम हो बताएं, आपको कोई काम है, तो आप साहब खुद आएंगे। अगर क्या नाम आप खुद कमजोर होंगे, गिरे पिटे, अरे वो क्या, अरे वोट के टाइम पे चले जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, भैया एक टाइम की बिरयानी खिला देंगे, इफ्तारी करा देंगे, बस वो तो मान जाएंगे, या 500 का नोट निकाल के थमा देंगे। यही होता है। इसलिए आप खुद को मजबूत करिएगा और अपने आई कार्ड बनवाइएगा। अगर आपको आई कार्ड बनवाना है, या हमारे यहाँ या हाजी साकिर साहब के यहाँ या सफुद्दीन मास्टर साहब के यहाँ, आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 फोटो दे के आइएगा, आपका आई कार्ड बन जाएगा। और आपको कभी भी किसी भी मसले में जरूरत हो तो आप अपनी टीम को फौरन याद कीजिएगा।